हेलो गाइस, जय जगन्नाथ। वेलकम बैक टू माय चैनल। सो मैं आज मेरी प्रेगनेंसी सीरीज़ का और एक बहुत ही रिक्वेस्टेड वीडियो लेके आई हूँ, जो कि है फर्स्ट ट्राइमेस्टर सिम्टम्स। एक्चुअली जब कोई औरत प्रेग्नेंट होती है तो बॉडी में बहुत सारा हार्मोनल चेंजेस एंड फिजिकल चेंजेस देखने को मिलता है, तो इसको हम प्रेगनेंसी सिम्टम्स बोलते हैं। सो जिससे कि पता चलता है कोई औरत प्रेग्नेंट है। सो ये वीडियो में मैं जो भी सारे पॉइंट्स के बारे में बात करूँगी, जो भी सारे सिम्टम्स के बारे में बताऊँगी, कंपलसरी नहीं है कि हर कोई प्रेग्नेंट वुमेन में वो सारे सिम्टम्स दिखे, क्योंकि सबका जो बॉडी है अलग अलग है एंड हो सकता है आपके केस में कोई सिम्टम्स ना भी दिखे। सो इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं, ये एब्सोल्युटली नॉर्मल है। एंड एक बात और बता देती हूँ, ये वीडियो में मैंने जितना भी सारा सिम्टम्स के बारे में मैं आगे बताने वाली हूँ, ये कुछ मेरे खुद के एक्सपीरियंस से मैंने नोट किया है एंड मेरे आसपास जो प्रेग्नेंट वुमेन है, मॉम्स हैं, तो उनसे भी पूछ के भी मैंने कुछ सिम्टम्स के बारे में पता किया है। सो अब और लेट नहीं करते, चलिए जल्दी वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो मेरे हिसाब से प्रेगनेंसी का जो पहला सिम्टम है दैट इज़ मिस्ड पीरियड्स, क्योंकि एक वुमेन बॉडी में ऐसे तो हर महीना पीरियड्स होती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल चलती रहती है, पर अगर आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है एक महीना स्किप हो जाता है तो हमको क्या लगता है कि शायद हो सकता है हम प्रेग्नेंट हो एंड हम घर पे टेस्ट कार्ड ला के टेस्ट करते हैं। सो ये होगा मेरा फर्स्ट सिम्टम। अगर आपका पीरियड्स मिस हो गया है तो आप लाके घर पे टेस्ट किट से टेस्ट करो। एंड कभी कभी ये होता है प्रेगनेंसी नहीं होता है फिर भी डबल पिंक लाइन आता है, दैट इज़ ड्यू टू केमिकल प्रेगनेंसी। ऐसा कभी कभी होता है एंड ये भी पॉसिबल है कि आप प्रेग्नेंट हो पर आपका टेस्ट कार्ड में जो है डबल पिंक लाइन ना आए। तो आप क्या करो, जब से आपका पीरियड्स मिस हो रहा है तो उसके एक हफ्ता बाद ही टेस्ट करो, तभी आपको एक्यूरेट रिजल्ट का पता चलेगा। बहुत अर्ली स्टेज में किसी किसी का बहुत ही फेडेड लाइन आता है या फिर नहीं आता है लाइन। सो पहला जो सिम्टम होगा दैट इज मिस्ड पीरियड्स। सो मिस्ड पीरियड्स से पहले किसी किसी के बॉडी में और एक सिम्टम देखने को मिलता है, दैट इज स्पॉटिंग। सो ये क्या होता है, जब एक जो है फर्टिलाइज हो जाती है एंड धीरे धीरे यूट्रस की तरफ मूव करके आके यूट्रस का जो बेड है उस पर सेट होती है, तो उस टाइम थोड़ा सा ब्लीडिंग होता है एंड आपके लोअर एब्डोमेन में थोड़ा सा क्रैम्प लाइक फील हो सकता है, जैसे हम लोग को पीरियड्स के टाइम फील होता है। पर ये जो प्रोसेस है पीरियड्स जैसा नहीं होगा इतना लंबा, ये 2 या 3 दिन के लिए होता है। थोड़ा सा क्रैम्पिंग, थोड़ा सा आपको ब्लड भी आपके इनर पे देखने को मिल सकता है, जिसको कि स्पॉटिंग बोला जाता है, या फिर इसको हम इम्प्लांटेशन ब्लड भी बोलते हैं। सो घबराने वाली कोई बात नहीं, ये भी एक सिम्टम है प्रेगनेंसी का। सो नेक्स्ट जो सिम्टम्स के बारे में बात करने वाली हूँ दैट इज़ रिलेटेड टू ब्रेस्ट एरिया। जब अर्ली प्रेगनेंसी के टाइम क्या होता है, बहुत सारा हार्मोनल चेंजेस होता है। सो इसके लिए जो वुमेन ब्रेस्ट है बहुत ज़्यादा टेंडर, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाता है एंड आपको थोड़ा बहुत पेन भी फील हो सकता है वहाँ पे एंड थोड़ा सा हेवी भी लगता है वो ब्रेस्ट एरिया। सो ये तीनों भी आप कंसिडर कर सकते हैं अर्ली प्रेगनेंसी के सिम्टम के हिसाब से। नेक्स्ट सिम्टम है ब्लीडिंग गम्स। एक्चुअली ये भी मेरे साथ भी हो चुका है। मैं जब भी सुबह उठ के ब्रश करती थी, बहुत ज़्यादा ये मेरे गम्स एरिया ना बहुत ज़्यादा पेन करता था एंड कभी कभी ना ब्लीडिंग थोड़ा बहुत होता था। सो मुझे उस टाइम पता नहीं था कि ये भी एक प्रेगनेंसी का सिम्टम है, बट एक्चुअली वो गम्स एरिया थोड़ा स्वेलन भी हो जाता है एंड थोड़ा ब्लीडिंग भी होता है अर्ली प्रेगनेंसी के टाइम। नेक्स्ट सिम्टम है टायर्डनेस। सो अर्ली प्रेगनेंसी के टाइम आपको क्या होता है ना, बहुत ज़्यादा टायर्ड फील होता है, आप लेज़ी फील करते हो, कुछ काम करने का मन नहीं करता, बस बहुत ज़्यादा स्लीपी फील करते हो, ऐसे मन करता है कि कुछ ना करूँ, अभी आके सो जाऊँ। एंड ये कॉमन है, ये आपको थ्रू आउट प्रेगनेंसी मोस्टली रहता ही है। मैं तो अभी तक, मैं 3rd ट्राइमेस्टर में हूँ एंड अभी तक मैं वो सब फेस कर रही हूँ। सो इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। इस टाइम आपके बॉडी को रेस्ट चाहिए, तो आप जितना हो सके रेस्ट लीजिए, एक्टिव रहिए, पर थोड़ा बहुत बॉडी को रेस्ट भी ज़रूरी होता है। एंड और एक सिम्टम होता है आउट ऑफ ब्रेथ। ऐसे तो मैं अभी बात कर पा रही हूँ, पर कभी कभी क्या होता है ना, आप ऐसे नॉर्मली भी बात करते करते थक जाओगे, ऐसे लगेगा आप सांस नहीं ले पा रहे हो, मतलब अजीब सा लगेगा, ऐसे लगेगा कि थोड़ा सा रेस्ट चाहिए, अभी बात मैं किसी से नहीं करूँगी। सो आउट ऑफ ब्रेथ होना भी अर्ली प्रेगनेंसी का एक सिम्टम होता है।
सो अर्ली प्रेगनेंसी का और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही जो कॉमन सिम्टम है दैट इज़ वॉमिटिंग। ये बहुत जन के साथ होता है। हाँ, मेरे साथ ऐसा नहीं था, मतलब पूरा थ्रू आउट प्रेगनेंसी मैंने 2 बार ही वॉमिट किया था लकीली। पर किसी किसी के साथ ऐसा होता है कि थ्रू आउट प्रेगनेंसी मतलब अप टू 8-9 मंथ उनका वॉमिटिंग होता है। सो इसमें क्या होता है, आपके बॉडी में मतलब कोई स्मेल जो है, क्योंकि बॉडी बहुत सारा चेंजेस इस टाइम फेस करती है, तो कोई मसाले का स्मेल से या फिर खाने का स्मेल से आपको उल्टी लगने लगता है, आपको कुछ खाने का मन नहीं करता, एंड भूख भी लगे तो कुछ खा नहीं सकते, क्योंकि कुछ भी खाओ तो भी वॉमिट हो जाता है। सो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सिम्टम है। एंड किसी किसी का तो सिचुएशन इतना ख़राब हो जाता है कि इतना वॉमिट होता है उनको कि हॉस्पिटलाइज होना पड़ता है। सो आपको अगर बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग हो रही है तो मैं भी बोलूँगी कि आप अपने डॉक्टर के साथ कंसल्ट कीजिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग होना भी कोई अच्छी सिम्टम नहीं होती है। सो प्रेगनेंसी का और एक सिम्टम होता है हंगर, मतलब भूख लगना। एंड मैं मेरी बात कर रही हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रहा था एंड मैं बहुत ही फ्रिक्वेंटली खाना खा रही थी एंड क्वांटिटी भी बहुत बढ़ गया था खाने का। एंड ये अच्छी बात है, क्योंकि उस टाइम आपके बॉडी को बहुत टाइप का खाना चाहिए, बहुत एनर्जी चाहिए होता है, क्योंकि आपके बॉडी के अंदर और एक लाइफ बढ़ रही होती है। सो अच्छा है, आप जितना भी खाना खा पा रहे हो तो वो अच्छा होता है बॉडी के लिए। एंड और एक सिम्टम होता है प्यास लगना। एंड लिटरली मुझे इतना तो ये सिम्टम का पता नहीं चला था, पर किसी किसी को क्या होता है, बहुत ज़्यादा प्यास लगता है, क्योंकि इस टाइम बॉडी को बहुत ज़्यादा हाइड्रेटेड रहना चाहिए एंड बहुत ज़्यादा पानी की नीड होती है बॉडी को। सो आपको खाने के साथ साथ पानी भी लेना चाहिए रेगुलर इंटरवल में। एंड और एक जो सिम्टम है, नेक्स्ट सिम्टम दैट इज़ रिलेटेड टू थर्स्ट, मतलब प्यास जब लगता है, आप बहुत ज़्यादा अगर पानी पीते हो तो नेक्स्ट क्या होता है, आपको बहुत ज़्यादा सूसू लगती है, राइट। तो ये मेरे साथ हो रहा था। मैं लिटरली बार बार मतलब 45 मिनट 1 घंटे में एक बार बाथरूम में जाती थी। बहुत ही फ्रिक्वेंट हो गया था, मैं एकदम चिढ़ गई थी कि इतना ज़्यादा टॉयलेट क्यों आ रहा है। सो सूसू लगना, प्यास लगना या भूख लगना, ये सब भी सिम्टम है प्रेगनेंसी का। एंड और एक मेजर सिम्टम जो दिखता है प्रेग्नेंट वुमेन में, दैट इज़ एसिडिटी। किसी किसी का क्या होता है, जब भी वो लोग खाना खाते हैं एसिडिटी हो जाता है, हार्ट बर्न भी होता है, मतलब आपको ये चेस्ट एरिया में थोड़ा सा बर्निंग सेंसेशन फील होगा, थोड़ा सा अजीब लगेगा। अगर हार्ट बर्न हो रहा है तो आप एक मतलब रात को सोने से पहले 1 ग्लास ठंडा दूध पी लीजिए, उसका जो प्रॉब्लम है वो सॉर्ट आउट हो जाता है। एंड एसिडिटी अगर बहुत ज़्यादा हो तो आप डॉक्टर के साथ कंसल्ट कर सकते हैं इसके रिलेटेड, वो कोई मेडिकेशन प्रोवाइड कर सकते हैं या फिर कोई सजेशन दे सकते हैं। सो ये सब जो है ये भी अर्ली प्रेगनेंसी का सिम्टम्स है। नेक्स्ट सिम्टम है मूड स्विंग्स। एंड लिटरली ये मेरे साथ बहुत ज़्यादा हो रहा था एंड अभी तक हो रहा है। एंड वैसे मैं बोल दूँ कि मैं बहुत ज़्यादा मूडी वैसे भी हूँ, मतलब प्रेगनेंसी से पहले भी ऐसे ही मूडी थी एंड उसके बाद ये जैसे हाइटेंड हो गया। एंड सडनली कोई चीज़ खाने का मन कर रहा है, सडनली नहीं करेगा, सडनली मैं एनर्जेटिक फील कर रही हूँ, तुरंत बाद मुझे एकदम टायर्ड फील करेगा, एकदम सो जाने को मन करेगा। तो ऐसा होता है, कभी कभी चिड़चिड़ भी लगता है, मतलब विदाउट एनी रीज़न आप चिढ़ जाते हो, कभी कभी खुश भी हो जाते हो। एंड कभी कभी आप अगर इमोशनल कुछ वीडियोज़ वगैरह देखते हो, रोना भी आ जाता है। एंड लिटरली मैं किड्स का जो वीडियो आता था फेसबुक पे, वो देख के मैं रोती थी एंड मुझे नहीं पता मैं क्यों रो रही हूँ, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती थी। सो मूड स्विंग्स उस टाइम बहुत कॉमन है। और एक सिम्टम है कॉन्स्टिपेशन, मतलब खाना खाने के साथ आपको यीस्ट का भी प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। एंड कॉन्स्टिपेशन को अगर आप कम करना चाहते हो, इसका रिलेटेड अगर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है आपको, आप डॉक्टर कंसल्ट कर सकते हो या फिर हाई फाइबर वाला फूड खा सकते हो, जो कि आपका ये कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। सो प्रेगनेंसी का और एक सिम्टम है बैक एक होना। एंड लिटरली मैं मेरी बात कर रही हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा बैक एक हो रहा था एंड अभी तक भी हो रहा है।
अर्ली प्रेगनेंसी के टाइम कभी कभी ऐसा लगेगा सडनली आपके लोअर बैक पे जैसे पेन फील कर रहे हो एंड बहुत ज़्यादा टाइम आप खड़े होके कोई काम नहीं कर सकते। जैसे मैं बर्तन वगैरह अगर बहुत ज़्यादा और नहीं कर पाती थी, बहुत ज़्यादा पेन होता था, तुरंत आके सो जाती थी एंड थोड़े टाइम के बाद वो पेन जो है नॉर्मल हो जाता था। सो ये भी एक बहुत ही नॉर्मल ये बहुत ही कॉमन सिम्टम है। एंड नेक्स्ट है वेट का रिड्यूस होना। हाँ, तो प्रेगनेंसी जब आती है सडनली आपका वेट गेन नहीं होता, वो सेकेंड ट्राइमेस्टर में गेन होता है। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आपका जो वेट है आइदर स्टेबल रहता है और थोड़ा सा रिड्यूस होता है। अगर आपका वेट थोड़ा कम हो जाता है, इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है, ये एब्सोल्युटली नॉर्मल है। एंड अर्ली प्रेगनेंसी में और एक जो सिम्टम्स दिखता है दैट इज़ ब्लोटिंग। मतलब आपका पेट ना सडनली आप इसे फील करोगे कि ये एकदम फूल गया है, इसे हवा भर गया है उसके अंदर एंड थोड़ा सा पेन भी होता है, दैट इज़ ब्लॉटिंग। एंड ये बहुत कॉमन है। अगर आपको ब्लॉटिंग फील हो रहा है, एसिडिटी से हो सकता है, गैस फॉर्मेशन से हो सकता है, या फिर ये नॉर्मल भी है, इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है। एंड ये मेरे साथ भी हो रहा था थोड़ा बहुत। एंड और एक जो सिम्टम जो मैं फेस कर रही थी, आई डोंट नो ये सबके साथ होता है या नहीं, पर मैं बहुत ज़्यादा ड्रीम्स देख रही थी। मतलब ऐसे मैंने सुना भी है एक दो जन से जो कि मेरे आसपास हैं, उनको भी ये सिम्टम्स था। सो मैं जब रात को सोती थी बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक ड्रीम्स आते थे, जैसे कि मेरे साथ वही हो रहा है। बहुत ज़्यादा कभी कभी डरावना सपना भी होता था, कभी कभी मैं ऐसे अच्छा वाला सपना भी देखती थी, पर बहुत ज़्यादा ड्रीम्स देखती थी। सो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये वाला सिम्टम आप फेस किए हो या नहीं। सो मुझे भी लगेगा हाँ चलो ये थोड़ा कॉमन है, क्योंकि इसको लेके मैं थोड़ा कंफ्यूज्ड हूँ कि ड्रीम्स के रिलेटेड कैसे हो सकता है। सो नेक्स्ट सिम्टम है हेयर ग्रोथ एंड स्किन रिलेटेड। सो ऐसे बोला जाता है अर्ली प्रेगनेंसी में आपका हेयर ग्रोथ होगा। सो ये मेरे साथ हो रहा था, क्योंकि मैं पहले बहुत शॉर्ट हेयर रखती थी एंड सडनली जैसे ही प्रेगनेंसी का मुझे पता चला, देन आई नोटिस्ड कि मेरा जो हेयर है बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहा है, बहुत ज़्यादा डेंस हो गया है एंड लॉन्ग भी। एंड हाथ पैर में सब में एकदम बहुत ज़्यादा हेयरी ग्रोथ आ गया था। एंड और एक होता है एक्ने रिलेटेड, क्योंकि किसी किसी का क्या होता है पहले से अगर एक्ने होता है तो ये एक्ने फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ख़त्म हो जाता है, या फिर नहीं होता है तो एक्ने नया आ जाता है। एंड पिगमेंटेशन का भी वैसा है, पर ऐसा मेरे साथ नहीं था। मेरा पहले भी कोई एक्ने एंड पिगमेंटेशन का प्रॉब्लम नहीं था एंड फर्स्ट ट्राइमेस्टर में मैंने ये वाला प्रॉब्लम फेस नहीं किया था। सो ये सब था फर्स्ट ट्राइमेस्टर के सिम्टम्स जो थोड़े बहुत मैंने फेस किया हुआ है, नहीं तो मेरे आसपास के जो वुमेन है उनसे मुझे जानने को मिला है। एंड फर्स्ट ट्राइमेस्टर जो है थोड़ा सा रिस्की हो सकता है, अनकंफर्टेबल लग सकता है, या फिर थोड़ा ट्रिकी हो सकता है, क्योंकि आपका जो बॉडी है वो एक नया एनवायरनमेंट के साथ एडजस्ट करने की कोशिश में होती है। तो बहुत ज़्यादा चेंजेस देखने को मिल सकता है। सो आप बस हाइड्रेटेड रहिए, अच्छे से खाना खाइए, रेस्ट लीजिए, थोड़ा सा केयरफुल रहिए, क्योंकि अर्ली प्रेगनेंसी में मिसकैरेजेस का चांसेस थोड़ा ज़्यादा होता है। सो थ्रू आउट प्रेगनेंसी आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं, डूज एंड डोंट्स के ऊपर मैं और एक वीडियो लाऊंगी, क्योंकि एक वीडियो में मैं अगर सारा कुछ बोलूँगी तो बहुत ही लॉन्ग हो जाएगा वीडियो। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए। एंड अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए इस इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए। एंड पास में जो बेल आइकॉन है उसको भी प्रेस कर लीजिए, ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन पहले मिले। सो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन यू टेक केयर, बाय बाय।